अगर आप 2010 तक दुनिया के ताकतवर और मशहूर तरीन लोगों की फहरिस्त बनाए तो परवेज मुशर्रफ उन 10 लोगों में शामिल होंगे। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में आने वाले तमाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और तमाम बड़े ओहदेदारान से सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्सियत थे। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे और पाकिस्तान के सदर भी थे। दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान, दुनिया के बड़े बड़े लीडर उनके साथ हाथ मिलाना और तस्वीर बनाना अपना एजाज समझते थे। आपको याद होगा कि एक दफ़ा पाकिस्तान में इतने सदूर और इतने वज़ीर ख़ारजा आए कि हमारे पास कोई वज़ीर ही नहीं था कि जो जाकर उनका इस्तकबाल कर सके। परवेज मुशर्रफ बैक वक्त यूरोपीय यूनियन की महबूबा, अमेरिका के डार्लिंग और अरब शहजादों के इंतहाई करीब तरीन समझे जाते थे। परवेज मुशर्रफ जब तक पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरान रहे, उन्होंने बड़ा बाज़ोर और बड़ा पुरअसर अपना इक़्तिदार गुजारा। परवेज मुशर्रफ एक तिलिस्माती आवाज़ रखते थे जो लोगों को अपनी तरफ खींचती थी। परवेज मुशर्रफ ने पहली दफ़ा ओपन फोरम पर मुबासे कराए। उन्होंने पाकिस्तान में भी बड़े बड़े मुबासे कराए और उन सवालों के जवाब दिए। कभी उन्होंने मौलवी हजरात के मुबासे कराए, कभी उन्होंने सहाफ़ियों के सवालों का सामना किया और कभी उन्होंने तालिबे इल्मों के सवालों के जवाब दिए। आपको याद होगा कि वो इंडिया में गए तो इंडिया का पूरा हाल खचाखच पड़ा हुआ था, लेकिन इस पूरे हाल में कोई भी तने तनहा परवेज मुशर्रफ का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। परवेज मुशर्रफ उनके सवाल की ऐसी मंतक देते थे, ऐसी दलील देते थे कि सामने सवाल करने वाले के पास कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं रहता था। फिर परवेज मुशर्रफ का सवाल शुरू हुआ और परवेज मुशर्रफ इक़्तिदार से नीचे उतर गए। फिर ये जहाज़ में बैठकर जाते और अमेरिका में जाकर लेक्चर देते। उन्होंने एक एक लेक्चर के $1 मिलियन दिए। कभी यूरोपीय यूनियन में लेक्चर दे रहे हैं जाकर, कभी अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में लेक्चर दे रहे हैं, दुनिया की मुख्तलिफ बड़ी यूनिवर्सिटियों में उन्होंने लेक्चर दिए और $1 मिलियन उन्होंने उसका मुआवजा लिया। परवेज मुशर्रफ एक SSG कमांडो थे और जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर बड़े फिट इंसान थे। वो अक्सर कहते थे कि मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ, मैं SSG कमांडो हूँ। उनका जिस्म फौलाद का लगता था, उनकी आवाज़ बड़ी बारोब थी, लेकिन 2018 में अचानक परवेज मुशर्रफ की सेहत गिरना शुरू हो गई। उनकी हड्डियों ने उनके जिस्म का साथ देना छोड़ दिया। वो वॉक नहीं कर पाते थे, वो वर्जिश नहीं कर पाते थे, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उनको बोलने में तकलीफ हो रही थी। उनका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा था, उनका वजन आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा था। इनको UAE अस्पताल में दाखिल करवाया गया, तमाम टेस्ट किए गए, लेकिन बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। फिर दुबई से डॉक्टर आए, उन्होंने उनका मुआयना किया, लेकिन परवेज मुशर्रफ को क्या बीमारी लायक है इसका कोई सामने नहीं आ रही थी, कोई बात सामने नहीं आ रही थी, कोई ऐसा टेस्ट नहीं रह गया था मेडिकल में जो ना किया हो। लेकिन परवेज मुशर्रफ को बीमारी क्या लायक है ये किसी के समझ में नहीं आ रही थी। फिर एक डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि इनको वो किसी खास किस्म की बीमारी लाहिक है जो जिसका इलाज या जिसके इलाज की तलाश अमेरिका में की जा रही है। अमेरिका के लिए परवेज मुशर्रफ का वीज़ा अप्लाई किया, लेकिन बदकिस्मती देखें, अमेरिका ने परवेज मुशर्रफ को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। परवेज मुशर्रफ की रिपोर्ट अमेरिका में भिजवाई गई तो वहाँ से पता चला कि ये जो बीमारी जिसमें परवेज मुशर्रफ मुब्तला हैं ये इम्प्लाडोजिम बीमारी कहलाती है और ये दुनिया में सिर्फ 25 लोगों को है। ये बड़ी रेयर और बड़ी अनोखी और बड़ी अछूत किस्म की ये बीमारी है जो सिर्फ दुनिया में 25 लोगों को इस वक्त मौजूद है। इसके ऊपर तहकीक अमेरिका में हो रही है। उन्होंने कहा कि हम इसका इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं कर सके, लेकिन इसके इलाज के लिए तजर्बात किए जा रहे हैं। परवेज मुशर्रफ को भी उन्हीं तजर्बात से गुजारने का फैसला किया गया। इस बीमारी में नाज़रीन होता यह है कि जिस्म में एक ऐसा प्रोटीन बनता है कि वो अगर खून में दाखिल होता है तो वो खून को नुकसान पहुंचाता है, और अगर वो गुर्दों की तरफ जाता है तो गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है। अगर वो मैदे में चला जाता है तो वो मैदे को नुकसान पहुंचाता है, और अगर वो हड्डियों में चले जाता है तो वो हड्डियों का गोश्त पोस्त हड्डियों से
अलग कर देता है। अब परवेज़ मुशर्रफ की जिल्द ऐसे ही है कि जैसे हम गीले कपड़े तार पर डालते हैं। परवेज़ मुशर्रफ के गोश्त ने उनकी हड्डियों के साथ साथ छोड़ दिया है। उनका एक गुर्दे काम नहीं कर रहे, उनका स्टमक काम नहीं कर रहे, वो बोल नहीं पा रहे क्योंकि इसमें जुबान भी इंसान की मोटी हो जाती है और इंसान बोल भी नहीं पाता। परवेज़ मुशर्रफ के इलाज का फैसला किया गया, यूएई में ही इनका इलाज शुरू हुआ। इनको वो इंजेक्शन अमेरिका से भेजे गए जो बोन मैरो में लगते हैं। बोन मैरो जिसमें हमारी ये रीढ़ की हड्डी होती है और तमाम जिस्म का जो निज़ाम है यहीं से चलता है। इनके बोन मैरो में इंजेक्शन लगाने का फैसला किया गया और ये एक इंतहाई तकलीफ दे अमल होता है। इनकी रीढ़ के आखिरी मोरे यानी दुमची पर इंजेक्शन लगाया गया और कहा जाता है कि जो परवेज़ मुशर्रफ के इर्द गिर्द लोग खड़े थे, परवेज़ मुशर्रफ की हालत देख के उनकी आंखों में आंसू आ गए। परवेज़ मुशर्रफ पहले अपना इलाज कराते थे और घर चले जाते थे, वहाँ पर जाकर उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। लेकिन अब परवेज़ मुशर्रफ की हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि वो घर नहीं जाते, वो हस्पताल में ही यूएई की हुकूमत ने एक मेडिकल यूनिट परवेज़ मुशर्रफ के लिए बनाया है, जहाँ परवेज़ मुशर्रफ बेड पर लेटे रहते हैं और वहीं पर उनका इलाज हो रहा है। ये वो परवेज़ मुशर्रफ हैं जो 12 अक्टूबर को नवाज शरीफ की हुकूमत उलट कर तख्त पर आकर बैठे थे और जिन्होंने एक बड़ा बारौब किस्म का अपना वक्त गुजारा, जिन्होंने अकबर भुट्टी का भी मुकाबला किया, जिन्होंने दहशतगर्दी का भी मुकाबला किया, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी जो वर्दी थी उसको अहमियत दी और बतौर कमांडो और बतौर एक फ़ौजी उनकी आवाज़ में वो खन्नो खरज थी। लेकिन आज परवेज़ मुशर्रफ बोल नहीं पा रहे, आज उनके अज़ा पिघल रहे हैं, आज उनका जिस्म उनका साथ नहीं दे रहा, आज वो अपना मुक्का लहरा नहीं रहे। ये सिर्फ इस बात की निशानी है कि नाम रहेगा अल्लाह का। ये कुर्सियाँ, ये ओहदे, इनको दीमक कब लग जाती है कोई नहीं जानता। कुर्सी सिर्फ और सिर्फ एक ही है जिसने बाकी रहना है और वो अल्लाह की कुर्सी है। इक़्तिदार चंद दिनों की बात है, आता है और चला जाता है। ये चीज़ें इबरत की निगाह हैं कि अगर आप आज इक़्तिदार पर बैठे हैं तो याद रखें कि अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। अल्लाह हाफ़िज़।